नमस्कार। आज केंद्रीय बजट 2021 पारित हो गया। ये केंद्रीय बजट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी को आज हम जीके के प्रश्नों के तौर पर इस पूरे बजट को समझेंगे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इसके अलावा इस केंद्रीय बजट यूनियन बजट 2021 को हमने शॉर्ट समरी इसका अपने ब्लॉग पर डाला हुआ है, तो आप लोग उसे भी जाकर ज़रूर पढ़ लें। ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग उस शॉर्ट समरी को ज़रूर पढ़ लें। उसमें पूरे डिटेल में पूरे बजट को कवर किया गया है शॉर्ट में, तो आप लोग ज़रूर पढ़ लें। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, जेम्स विल्सन ने। ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने सबसे पहला बजट 18 फरवरी 1860 को पेश किया था। और इन्होंने 3 तरह के टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। पहला इनकम टैक्स, दूसरा लाइसेंस टैक्स और तीसरा टोबैको ड्यूटी। ये 3 प्रकार के टैक्स को इन्होंने पहली बार 18 फरवरी 1860 वाले बजट में इंट्रोड्यूस किया था। दूसरा प्रश्न है, बजट 2021 के बारे में सही कथन चुनना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, भारत का राजकोषीय घाटा 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के 9.5% पर पहुंचने के लिए तैयार है। या फिर इस वर्ष कोई कर सुधार यानी कि टैक्स रिफॉर्म नहीं लाया गया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। भारत का राजकोषीय घाटा 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के 9.5% पर पहुँचने जा रहा है। तीसरा प्रश्न है, संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? सही उत्तर होगा इसका वित्त मंत्री, बी ऑप्शन। वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न है, निर्मला सीतारमण जो कि अभी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने अब तक कितने साल तक बजट पेश किया है? सही उत्तर होगा इसका सी ऑप्शन, 3 बार। 2021 वाला बजट निर्मला सीतारमण जी का तीसरा बजट था, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ग्रीन योजना में अब और कितनी फसलें शामिल होगी? तो इस बजट में 22 फसलों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट 2021 में कपास और रेशम पर कितना सीमा शुल्क लगाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 10% और 15%। अगला प्रश्न है, इस बजट में लागू कृषि उपकर के बारे में सही विवरण मिलता है। दिया हुआ है, सोने चांदी पर लगाए गए 2.5% के एग्री इंफ्रा सेस लगाए गए हैं। और दूसरा है, मादक पेय पदार्थों पर लगाए गए 100% एग्री इंफ्रा सेस। तो यहाँ पर ये दोनों सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही उत्तर होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। इस बजट में एग्री इंफ्रा सेस 2.5% का गोल्ड पर लगाया गया है, सिल्वर बार पर लगाया गया है 2.5% का, 35% एप्पल पर लगाया गया है, 5% स्पेसिफाइड फर्टिलाइज़र पर लगाए गए हैं और 1.5% कोल पे लगाया गया है, कोयले पे। लिग्नाइट और पीट वाला जो कोयला होता है उस पे लगाया गया है 1.5% और 100% अल्कोहलिक बीवरेज पे लगाया गया है। इसी कारण से सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, वरिष्ठ नागरिकों को आयकर दाखिल करना था, लेकिन अब किस उम्र के लिए आयकर दाखिल माफ़ किया गया है? तो ये होगा 75 साल। ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। अब वरिष्ठ नागरिकों को जो 75 साल के ऊपर के हैं उनको कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है, इसको हटा लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र ने पहली डिजिटल जनगणना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? इस बजट में कितनी राशि आवंटित की है?
तो सही उत्तर होगा 3758 करोड़ रुपए की आवंटन हुआ है पहली डिजिटल जनगणना के लिए, जो कि इस साल कराई जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत में हर साल बजट कहाँ पेश किया जाता है? सही उत्तर होगा लोकसभा में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और कल्याण क्षेत्र के लिए कितना धन आवंटित किया गया है? तो कुल 2,23,846 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है स्वास्थ्य और कल्याण क्षेत्र के लिए इस बजट में। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार की विनिवेश रणनीति के एक हिस्से के रूप में 2021-22 में किस कंपनी का आईपीओ लॉन्च किया जाएगा? तो आज ही के बजट में LIC का आईपीओ लॉन्च करने की घोषणा हुई है, तो बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। बजट 2021-22 में कुल 1,75,000 करोड़ रेवेन्यू का टारगेट रखा गया है डिसइन्वेस्टमेंट के विनिवेश के थ्रू, जिसमें से ये भी एक है LIC का आईपीओ लाकर डिसइन्वेस्टमेंट करना। नेक्स्ट है, बजट 2021 में कैपिटल एक्सपेंडिचर 2021-22 के लिए कितना पूंजी व्यय आवंटित किया गया है? तो यहाँ पर कुल 5.54 लाख करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि पिछले बजट में कितना एक्सपेंडिचर का आवंटन हुआ था, तो 4.12 लाख करोड़ का हुआ था 2020-21 वाले में, और इसमें 5.54 लाख करोड़ रुपए का आवंटित हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजकोषीय घाटे का अनुमान केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो ये कुल 6.8% है। डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेलवे के लिए बजट 2021 का आवंटन क्या है? तो 2021 वाले बजट में भारतीय रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। इस आवंटित मनी में से 1,07,100 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है भारतीय रेलवे को। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट 2021 में बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को 74% तक बढ़ा दिया गया है। तो पिछली FDI सीमा क्या थी ये पूछ रहा है। पिछली FDI सीमा 49% थी। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2021-22 से कृषि ऋण लक्ष्य 2022 की राशि कितनी हो जाती है? तो ये कुल 16.5 लाख करोड़ रुपए हो जाती है। इस साल के बजट में 16.5 लाख करोड़ रुपए का टारगेट रखा गया है कृषि ऋण देने का। और सबसे ज़्यादा फोकस किस पर है? तो पशुपालन पर, दूध उत्पादन पर और मछली पालन पर। ये जो 16.5 लाख करोड़ रुपये आवंटित हुआ है, तो ये 3 पर ज़्यादा फोकस किया गया है। नेक्स्ट है, सरकार 6 वर्षों में कितना परिव्यय के साथ PM आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना शुरू करेगी? तो कुल 64,180 करोड़ के साथ PM आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना शुरू होगा। ये आज के बजट में घोषित हुआ है। ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये बजट के अनुसार तमिलनाडु राज्य में स्थापित करने का प्रस्तावित है। डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र ने निम्नलिखित केंद्रीय क्षेत्रों में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है। किस केंद्र शासित प्रदेश में किया है ये बताना है। तो ये लद्दाख में स्थापित करने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया है इस बजट में। और आज का लास्ट प्रश्न,
बजट 2021 के संबंध में सही कथन का चयन करना है। सरकार ने छोटी कंपनियों की अधिकतम सीमा वाली भुगतान पूंजी को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। और सेकंड है, सरकार ने अधिकतम कारोबार की सीमा को भी 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। ये दोनों आज घोषणा हुआ है, तो इसलिए सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। इस तरीके से हमने आज के जो केंद्रीय बजट पेश हुआ उसके ऊपर से जीके के कुछ टॉप प्रश्न को बनाया और आप सभी को इस प्रश्न के थ्रू केंद्रीय बजट को समझाया, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जा सकते थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास था। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और आप लोग बजट के समरी को हिंदी में हमारे ब्लॉग से ज़रूर पढ़ लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।